Greeting students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। जैसा कि हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रजिस्टर एक डिवाइस है जिस डिवाइस के अंदर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर हम एक नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए हमने दो बल्ब को कनेक्ट किया या दो फैन को कनेक्ट किया या दो रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन्स, किसी भी डिवाइस को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस चैप्टर में हम उस करंट कंज्यूमिंग डिवाइस को एक रेजिस्टेंस के तौर पर समझेंगे। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कभी भी हम आपसे क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर ये कहा जाएगा कि आप किन्हीं भी दो बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं या किन्हीं भी दो फैन को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं या सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आप उस डिवाइस के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। द कनेक्शन ऑफ डिवाइस इज इक्वल्स टू द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो हमें ये समझकर चलना होगा। आपने बहुत बार दिवाली के अंदर जो एक डेकोरेटिव लैंप्स आते हैं, बल्ब की एक सीरीज़ आती है, वो आपने कई कई बार इस्तेमाल की होगी। और उस सीरीज़ के अंदर अगर कोई एक बल्ब बीच से ख़राब हो जाए तो पूरी की पूरी वो एक सीरीज़ है बल्ब की, वो काम करना बंद कर देती है। वो भी हमारे इसी टॉपिक का एक हिस्सा है। घर के अंदर अलग अलग स्विचेस से ऑपरेट होने वाली डिवाइसेस, वो भी हमारे इसी टॉपिक का एक हिस्सा है। तो ये जो टॉपिक है पेपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास बेसिक दो ही तरीके हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर करंट हमेशा सेम फ्लो करता है सभी डिवाइसेस के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त डिवाइड होता है। मैं बहुत बेसिक में आपको एक बार बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट हैं किसी भी एक सोर्स ऑफ बैटरी से कि इनके अंदर फ्लो करने वाला करंट हमेशा आई ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें से जो R1 है, आई करंट फ्लो करने वाला है, R2 के अंदर से भी आई करंट फ्लो करने वाला है, R3 के अंदर से भी आई करंट फ्लो करने वाला है। लेट अस सपोज कि हमारे पास टोटल पोटेंशियल है V। सीरीज के अंदर क्या होता है, सभी डिवाइसेस के अंदर से करंट सेम फ्लो करता है, जबकि पोटेंशियल जो है, अगर R1 की बात करें तो R1 एक V1 पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा होगा, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2 होगा, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। और यहाँ बेसिक चीज़ क्या है कि ये सारे पोटेंशियल V से डिवाइड होके निकले हैं। तो अगर हम V1, V2 और V3 को ऐड कर दें तो हमारे पास नेट पोटेंशियल V आ जाता है। तो आइए इसी को थोड़ा सा डिटेल में बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर एक स्ट्रिंग ऑफ बल्ब्स हैं और वो इस फैशन में या इस पैटर्न में कनेक्टेड है कि सभी के अंदर से सेम करंट पास करें, when a number of resistance are joined end to end so that same current flows through each, then on that time the resistors are said to be connected in series। उस वक्त हम उन रेजिस्टेंसेस को ऐसा कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। हम डिस्कस करेंगे। हमने एक सेट तैयार किया R1, R2, R3 का।
तीन रेजिस्टेंस हैं जिनको हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया। आप यहाँ बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, जैसा मैंने अभी एक बेसिक डायग्राम आपको बता के समझाया था, कुछ उसी तरह का एक डायग्राम हमने यहाँ कंसिडर किया है, जिसमें R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस इस अकॉर्डेंस कनेक्ट हैं कि तीनों के अंदर से करंट की वैल्यू सेम फ्लो करती हैं और तीनों को हम ऑपरेट करवा रहे हैं अलग अलग पोटेंशियल पे। तो हमने टोटल पोटेंशियल ले लिया V। तो जो R1 रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे आप देखिए R1 रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हमने निकाला है उसे हमने V1 लिखा है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था और उस ओम्स लॉ के बेसिस पे मैंने आपको ये समझाया था V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला हमारे पास आया था। उसी फॉर्मूले के बेसिस पे R1 के अंदर से जो V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उस V1 पोटेंशियल ड्रॉप को हम लिखेंगे I इंटू R1। ऐसे ही R2 रेजिस्टेंस जो है उसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम लिख सकते हैं I इंटू R2। ऐसे ही जो थर्ड है रेजिस्टेंस, उसके अंदर से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस हम I इंटू R3 लिख सकते हैं। आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है कि करंट सब में सेम है, रेजिस्टेंस सबके लिए डिफरेंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सबका डिफरेंट होगा। अब V इज इक्वल टू आई आर, अगर करंट हमारा सेम हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस के। जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो खैर वो अभी हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में। तो हमने एक इक्वेशन तैयार की और यहाँ से हमने लिखा V इज इक्वल टू V1 की जगह हमने पुट किया जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है I इंटू R1, V2 की जगह हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट की I इंटू R2 और V3 की जगह हमने वैल्यू पुट की I इंटू R3। तो V हमारे पास आ जाता है I इंटू I, हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंसेस इज अ सिंगल रेजिस्टेंस which when connected across the same potential difference draws the same amount of current as done by three resistances। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें जितना ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर करंट कंज्यूम करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस वो एक अकेला रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। मींस जैसा इफेक्ट सर्किट के ऊपर ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होने पर अलग अलग डालते हैं, वैसा ही इफेक्ट वो एक अकेला रेजिस्टेंस डाल सकता है। वो एक अकेले की वैल्यू इन तीनों की इक्विवेलेंट वैल्यू के बराबर होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसीलिए उसे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा है। उसका डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। चलिए अब यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाली टर्म हमारे पास आई है, हम मान लेते हैं कि आर एस कैसे लिखना आपने, आर बड़ा और एस ऐसे छोटा। ये बताता है आर एस इज द इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस हमने लिया है वो आर एस है, जो कि इन तीनों का हमने इक्विवेलेंट कंसीडर किया है। तो इस सेकंड सर्किट के अंदर अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, टोटल पोटेंशियल V है और इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसे हमने लिखा है I इंटू आर एस। तो
हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन हैं, एक इक्वेशन यहाँ से आई है और एक इक्वेशन यहाँ से आई है। एक दोनों ही की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो v के इक्विवेलेंट हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों की जो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स को, राइट हैंड साइड को हम इक्वेट करेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाता है I इंटू आर एस इज इक्वल टू आई इंटू R1। आई कॉमन लिया है बेसिकल हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों साइड आप देख सकते हैं I यहाँ पर कॉमन है, तो I से I कैंसल आउट हो जाएगा। देन आर एस यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। मीन्स अगर सीरीज की बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं आपने उनको सिंपली बस ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी सीरीज में। चलो नेक्स्ट उसमें हम बात करें यहाँ से नेट रिजल्ट हमारे पास आता है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है ये यहाँ ग्रीन बॉक्स के अंदर दिखाया गया है कि जब दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 सीरीज में हों तो उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली आता है R1 प्लस R2 के। सेकेंडली जो वैल्यू है, सेकेंड पॉइंट में बात की जाए, RS इज ग्रेटर देन दैट द वैल्यू ऑफ R1 R2 और RS R3 इन द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो भी सबसे बड़ा होगा, जैसे मैं इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास R1 है 2 ओम, R2 है आपके पास 4 ओम, R3 है आपके पास 6 ओम। अब इन तीनों का जो एक इंडिविजुअल हाईएस्ट रेजिस्टेंस है दैट इज R3, क्लियरली हम देख सकते हैं 6 ओम इज द वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई भी हाइयर रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल हाइयर रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा होगा। इनका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। अब 12 जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से ग्रेटर आता है हमारे पास। चलिए थर्ड पॉइंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हमारे पास हों और वो सभी सीरीज में कनेक्ट हों तो उस वक्त उनका जो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दैट इज इक्वल टू n इंटू आर। अब इसको हम मतलब समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक सिचुएशन दी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास 10 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं सीरीज में, तो आप मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, या तो हम वही बेसिक फॉर्मूला लगाएं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू डैश डैश R10 और सभी को ऐड करें। 10 को 10 टाइम्स ऐड करने पर भी हमारे पास वैल्यू आती है 100। और अगर इस फॉर्मूले से देखिए व्हाट इज n, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। n हमें क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, टोटल 10 रेजिस्टेंस हैं। और r हमें क्या बताता है, r हमें बताता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100 ओम। तो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला आपका काफ़ी समय बचा सकता है, बजाय कि हमें सभी को इंडिविजुअली ऐड करें। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये फॉर्मूला केवल और केवल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के केस में है कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हमारे पास हो तो ही हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4,
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स इज डिफरेंट। अलग अलग रेजिस्टेंस के अंदर से जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो अलग अलग होता है। एंड इट इज़ हायर अक्रॉस द रेजिस्टेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ आर इज़ मोर। उस रेजिस्टेंस के अंदर से पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी ज़्यादा होती है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। ग्रेटर इज़ द, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं R1 है 1 ओम, R2 है 4 ओम, R3 है 6 ओम। ये सभी रेजिस्टेंसेस हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दी, और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने सिंपली ये बताना है कि इनमें से किस रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होगा और क्यों, तो सिंपली जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी उस रेजिस्टेंस के अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो करने वाला है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, करंट वहाँ पर सबसे कम हो जाएगा। यहाँ नीचे एक डायग्राम हमें दिखाया गया है जिसमें 3 बच्चे खड़े हैं और उन बच्चों का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। देखिए, पहले वाले का जो हाथ है उसका जो स्टार्टिंग का सिरा है और जो एंडिंग का सिरा है वो दूसरे वाले बच्चे के, यानी कि पहले वाले का जो एंडिंग पॉइंट है वो सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इस फैशन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए तो वो कहलाते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। अगर किसी एक रेजिस्टेंस का लास्ट पॉइंट किसी दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो और दूसरे का एंडिंग पॉइंट तीसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो, तो इस फैशन में रेजिस्टेंसेस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और वो नाम हमारे पास क्या आता है, हम कहते हैं कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं हमारे। आइए इसके बाद हम अपनी सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंसेस किस फैशन के अंदर कनेक्ट होते हैं। देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल में हैं अगर उस वक्त उन दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे। तो अगर किन्हीं 2 रेजिस्टेंसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो उस वक्त हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं। यहाँ R1, R2, R3 एक डायग्राम के अंदर दिखाया गया है आपको, और इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया है एक V पोटेंशियल के साथ कि हर डिवाइस को V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मिल जाए। तो R1, R2, R3 ध्यान से देखिए, यहाँ करंट डिवाइड होता है। जो ये बैटरी है, बैटरी से I करंट शुरू हुआ, R1 के अंदर I1 करंट गया, यहाँ I2 करंट गया और यहाँ I3 करंट गया। मीन्स जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंसेस के बीच में, जबकि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम रहती है सभी के लिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करंट निकालेंगे थ्रू ईच रेजिस्टेंस। कितना करंट एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कंज्यूम करेगा, वही बेसिक फॉर्मूला हम लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR। अब क्योंकि V यहाँ हर केस में सेम है और हमें I की वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला हमारे लिए कंसिडर किया जाएगा I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। I इज इक्वल्स टू V बाई R। अब इस अकॉर्डेंस अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है उसमें करंट निकलकर हमारे पास आता है, पोटेंशियल वहाँ के लिए है V और ये है R1। ऐसे ही सेकंड केस के लिए आता है I2 V बाय में R2। थर्ड के लिए हमारे पास आता है V बाय में
R3। ये टोटल करंट हमने निकाल लिया सभी I1, I2 और I3, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे आप सबके अंदर से ये वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जैसा हमने लास्ट केस में एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा ही एक सर्किट हम यहाँ भी ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम आपको दिखा रहा होगा कि आर पी, आर कैपिटल और पी इस तरह से छोटा। आर पी हमें बताता है द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब इस डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रहा है, आर पी पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस है और वी यहाँ का पोटेंशियल है। तो यहाँ से भी हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं करंट के लिए, तो वो हमारे पास आती है I इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाई आर पी। तीनों वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हो, I1, I2, I3 के जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई हैं वैसे ही यहाँ पर हमने भी निकाल रखी हैं ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ हमने एक फॉर्मूला लगाया है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इस फॉर्मूले में मैंने I1, I2, I3 की वैल्यू पुट की, तो I1 की जगह मैंने पुट किया है V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। फिर मैंने V कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अंदर बच गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के जैसा ही, जिसके अंदर से सेम पोटेंशियल रहे और उतना ही वहाँ से करंट बाहर निकले, हमने आरपी कंसीडर किया है। तो आरपी हमारे लिए वैल्यू देगा, मैं यहाँ आपके लिए एक बार राइट करता हूँ, I इज इक्वल्स टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये वैल्यू हमारे पास आई है, और इस वैल्यू के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाली है इक्विवेलेंट सर्किट से, वो आई है करंट की वैल्यू I इज इक्वल्स टू V बाय में RP। तो जब इस इक्वेशन और इसको हम कंपेयर करते हैं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। V से V कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 बाय RP। रिजल्ट मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार, 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू हमने यहाँ कंसीडर की है 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये हमारे पास पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ जाती है। चलिए, उसके बाद जैसे हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वैसे ही हम यहाँ भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखो, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हों तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है। सपोज 1 बाय RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब यहाँ से जब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो RP के लिए वैल्यू आएगी R1 R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2। लेकिन बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला केवल दो रेजिस्टेंसेस के केस में हम कंसिडर कर सकते हैं, तीन के लिए ये थोड़ा सा सही नहीं जाएगा, हमें रेसिप्रोकल के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हमारे पास हों तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। RP इज इक्वल्स टू R बाय N, where N is the number of resistances and R is the, R हमारे पास क्या होगा, इंडिविजुअल
रेजिस्टेंस वैल्यू, जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लिए हैं उनमें से किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सपोज़ अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए हमारे पास 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस हैं, तो आपने बताना है कि उनका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आरपी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ 10 है और 10 ही हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास 1 ओम के आसपास वैल्यू यहाँ आएगी। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पॉइंट थर्ड को डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ आर पी इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ R1, R2, R3। अगर हमारे पास R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हैं, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा RP, वो इन सब में जो छोटा रेजिस्टेंस है, जो भी सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, वो उन सबसे कम वैल्यू आएगी इसकी RP की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कंसीडर करें कि हमारे पास 1 ओम, 20 ओम, 100 ओम ये रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हो तो आरपी की वैल्यू उस वक्त 1 आती है। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर 1 ओम, 20 ओम और 100 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास हो तो इस वक्त अगर हम रेसिप्रोकल करके सॉल्व करें तो आरपी की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। टू ऑब्टेन लीस्ट रेजिस्टेंस, आरपी की वैल्यू लेस देन 1 ओम आएगी, सॉरी, यानी कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1 ओम, उससे भी छोटी वैल्यू आएगी हमारे पास आरपी के केस में। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है। कंक्लूजन है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस।